महावीर शर्मा है गुड़गांव से, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए सर, प्रश्न क्या है? प्रसन्न जी, मैं दवाई मंगाई सियागोन और उससे बहुत आराम हुआ है। मैं वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। भगवान इनको खुश रखे, कारोबार में इनकी तरक्की हो। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमें जो ये फीडबैक कॉल दी है, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और अब आप देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं, आप मेरी इज्जत करते रहें, वो तो ज़रूरी है सम्मान, लेकिन ये नुस्खा आपको अपने कम से कम 100 रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो आपका धन्यवाद स्वीकार है। अगर नहीं लेते हैं, आप हैं लाइन पे क्या? 6 घंटे चैनल देखता हूँ आपका। हाँ, आप ये प्रण लेते हैं कि आप 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाएंगे ताकि 100 लोगों को और फायदा हो सके। देखो जी, कम से कम 50 आदमियों के पास मैंने आपकी दवाई पहुंचा दी है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और तारीफ करता हूँ कि मैं भाई ये दवाई इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आप यकीन करें भाई, देखिए मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ वो लाखों बार जब आजमा लेता हूँ तब आपके पास पहुँचाता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जैसे आप हैं वो उससे अगर लाभ उठाएं तो सिर्फ अपना लाभ उठाकर ना बैठ जाएं। फिर वो सबको होना चाहिए लाभ, जो भी आपकी तरह 10-10, 20-20 साल से तकलीफ में, हर घर में वो लाभ पहुंचना चाहिए। हर घर को उस दवा की पहचान होनी चाहिए, हर घर को के पास एक डायरी होनी चाहिए, ताकि अगर मैं कल को नहीं भी रहूं तो आप सेवा करने वाले मौजूद रहें, आपके बाद कोई और रहें, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहे और ये सब कुछ ख़त्म हो के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हर घर में एक जानकारी हो, जितना मेरे पास ज्ञान है आप तक पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश है। इसी साल मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, मुझसे जो भी नुस्खे पूछने हैं पूछ लीजिए और जितना प्रचार प्रसार करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक कॉल दी। स्वागत है आपका। जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आदाब। बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका जी। धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें मैंने गोल से मंगाया था आपसे। मेरे दर्द हट जाती थी, आज मेरे को बिल्कुल आराम है। आराम नहीं है घुटनों में दर्द हो जाता। आपकी आवाज कट रही है मैम। हेलो जी, बताइए, आपको घुटनों में आराम है? हाँ जी, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा आपको। जी। चलिए, आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और देखिए यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे, और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागतम, वेलकम। हमारी बहन के लिए
वेलकम। बताइए क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है भाई साहब। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, थायराइड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नाश्ता मतलब कितनी देर में खाए? आधे घंटे बाद? और एक ये सवाल है कि जो मैं ये धनिया, सौंफ, सौंठ और नमक जैतून मिला कर जिनको भी देती हूँ ना, उनको मतलब ये यूरिन में जलन होती है ना, उनको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत जी। और सही बात है। एक सवाल ये है, जैसे अभी आपने बताई आंखों के लिए, आंखों में थोड़ी सी जलन सी ना मेरा भी हो जाती है, तो ये एक आधी ये मुंडी बूटी का मैं भी खा लूं? ठीक है ठीक है। और क्या सवाल? बस इतना ही है भाई साहब, इतने बता दो। रोज ज्ञान देते रहते हैं कुछ ना कुछ जो समझ में आता है। देखो हमारी बहन का फ़ोन आ गया, आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और मुंडी बूटी आप ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है। एक मुंडी बूटी खाएंगे तो 1 साल तक आँखों के जो मौसमी बुखार, वबाई इमराज रोग होते हैं ना, जो मौसम के साथ आते हैं, किसी की आंखें लाल हो गई, किसी की आँखों वो वायरल कुछ फ्लू चलता है, आँखों का फ्लू चलता है तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है। एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो 1 साल में 1-2 तो सबको खा ही लेनी चाहिए। मैं भी खा लेता हूँ। इस साल भूल गया हूँ लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी। अब क्या सवाल था? थायराइड की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए? आधा घंटे बाद ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और एक सवाल था इनका। हाँ जी, धनिया, सौंफ और सौंठ और जैतून का जो नमक होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए, तो वो तो बना के प्रचार प्रसार कर रही हैं। हाँ देखिए, आपको तो सब तजर्बे हो गए, शायद मेरी बराबर तजर्बे होगा। ये जिनको पेशाब में जलन होती है मर्दों को कम और महिलाओं को ज़्यादा होती है, तो इसकी 1-2 खुराक से ही हमने देखा अपने अनुभव में कि उसमें आसानी हो जाती है। महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा देखो सिस्टर, ये एसिडिटी कब्ज़ में तो फ़ायदा कर ही रहा है और गैस में, और ये थायराइड में भी दे सकते हैं। और जो यूरिनली इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं, जिसकी क्रेटिनाइन बढ़ जाती है, यानी हमारी किडनी में गंदगी की एक लिमिट है 1 पॉइंट। इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम किडनी के मरीज़ हो जाते हैं और फिर हमें डायलिसिस क्या क्या कराना पड़ता है। वो लोग भी ले सकते हैं इनको। और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा है। ये कितने रोगों में काम आता है मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी तो कोई मरीज़ मुझे बताता है कि मैंने इसमें ये ले रहा था तो मेरा ये भी ठीक हो गया। तो इसको आप नोट करके रखें, बहुत काम का नुस्खा है और आप जिसको भी दे रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे ये असली चूरन है और दूसरे लोग ना जाने क्या क्या मिला के दे देते हैं, लेकिन ये असली चूरन है। सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे। आप याद रखना, मेरा नाम सुलेमान है, इसे सुलेमानी चूरन कहते हैं। असली दवाएं मिल गई तो फ़ायदा होना मुमकिन है।